हैं न्यूज बीएमएच। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ बना हुआ हूं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी, आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सूत्रों ने जानकारी दी है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत यह अनुमति मांगी गई है। सरकार ने यह अनुरोध प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई जांच और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया है। यह मामला मई 2022 में तब चर्चा में आया जब प्रवर्तन निदेशालय ने कथित हवाला लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के तहत सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का दावा था कि जैन ने सेल कंपनियों के माध्यम से अवैध रूप से धन को सफेद करने का प्रयास किया था। जो काला धन था उसको सफेद करने का प्रयास किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 2017 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया था। सीबीआई की जांच में यह आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और इस पैसे को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों के जरिए निवेश किया गया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में जांच शुरू की और इसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला बताया। उनके द्वारा यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला पाया गया है। ईडी की चार्जशीट के अनुसार सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से 4.81 करोड़ रुपए की धनराशि को शेल कंपनियों के जरिए घुमाकर सफेद किया। इन शेल कंपनियों में जिनका नाम सामने आया उनमें अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि जैन ने इन कंपनियों के माध्यम से बेनामी संपत्तियां अर्जित की और अपने नजदीकी सहयोगियों के नाम पर निवेश किया। इस पूरे मामले में राजनीतिक विवाद भी जुड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और इसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा बदले की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो अब फिलहाल में मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। केजरीवाल का कहना है कि जैन ने दिल्ली सरकार में रहते हुए स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग में सराहनीय कार्य किया है, जिससे जनता को काफी लाभ प्राप्त हुए हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित की। बीजेपी प्रवक्ता कई बार यह सवाल उठा चुके हैं कि अगर सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इतने सारे सबूत कहां से प्राप्त हो रहे हैं। इस मामले का असर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की छवि पर भी पड़ा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी में उनकी अहम भूमिका बनी रही। उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठने लगे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति केवल एक दिखावा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर कई बार दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। अब जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या रूप इख्तियार करेगी, क्या रूप लेगी। अगर राष्ट्रपति से अनुमति
मिल जाती है तो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता बिल्कुल साफ हो सकता है और उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इस मामले के राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होंगे। अगर सत्येंद्र जैन दोषी साबित होते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी की छवि को गहरा झटका लगेगा। 2024 के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी से बहुत पिछड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो सत्येंद्र जैन के ऊपर मुकदमा चलाने की अगर बात की जाती है तो अगर राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे देते हैं तो सत्येंद्र जैन को करारा झटका लगेगा और आम आदमी पार्टी की छवि तो धूमिल होगी ही होगी। अगर सत्येंद्र जैन अदालत में खुद को निर्दोष साबित कर पाते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को एक नैतिक बढ़त मिल सकती है और वे बीजेपी पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप और मजबूती से लगा सकेंगे। अभी तक इस मामले में राष्ट्रपति की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर अनुमति मिलती है तो सत्येंद्र जैन के खिलाफ अदालती कार्रवाई तेज हो जाएगी। आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए यह मामला एक बड़ी अग्नि परीक्षा है।